You know what I've noticed in my life, having shifted from तुम्हारा एक स्तर इकोनॉमिक स्तर एंड देन मिडिल क्लास में आया मैं, एंड आई एम अ सेल्फ मेड मैन. मैंने 0 रुपए से शुरू किया जेन्युइनली, तो मैं सारी क्लासेस देख चुका हूँ अब. एंड आई सैट डाउन. एक बहुत बड़ा परसेप्शन चलता है कि अमीरों के बच्चे आवारा अय्याश होते हैं. अब यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जिन्होंने ये परसेप्शन सुना हुआ है, अमीरों के बच्चे अय्याश बर्बाद होते हैं, और ये फिल्म ट्रोप भी होता है. सब वो ड्रगी होंगे, बिलियनर के लौंडे, वो सिर्फ गाड़ी चला के दारू मार के. हमेशा सारी मूवी में क्या होता है, विलन होता है जो अमीर की औलाद है, वो चढ़ा देगा किसी पे. ये गरीबों को सुनाया जाता है. ये हम गरीबों की दुहाड़ी है. मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मिडिल क्लास लोग की स्टोरियां हैं, या मिडिल क्लास लोग को बताया जाता है ताकि आप अपने बारे में बेटर फील कर पाओ. मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपका भ्रम तोड़ता हूँ. अमीरों के बच्चे एक्चुअल में बहुत समझदार होते हैं. True, I know of my friends who have like legit big अब जब मिल लिया और मैंने देख लिया, असल बात ये है, एक of course there is always an anomaly जहाँ पे कि जैसे बाप ने कभी ध्यान ही नहीं दिया बच्चे पे. हाँ, वैसे भी है. डैड तो वो मिडिल क्लास वाला भी अगर नहीं दे रहा, उसका बच्चा भी हरामखोर होगा. लोअर क्लास नहीं देख रहा, वो भी हरामखोर होगा. राइट? कि भैया अय्याशी कर, तू ड्रग्स कर. वो ड्रग्स भी वो आउट ऑफ एक्ट आउट कर रहा है ना. ज्यादातर लोग जो कि दबा के कमा रहे हैं वो एक्चुअली में तेज होते हैं. मैं जितने अमीर लोगों को जानता हूँ अपनी लाइफ में, जो जरा से झांट भर के हैं, उनकी नॉलेज सुनता हूँ, देखता हूँ उनके बाप बचपन से उनको सिखा रहे थे सारे ट्रोप्स प्रैक्टिकल रियलिटी के. पैसा कैसे कमाया जाता है, नेगोशिएशन क्या होता है, बिजनेस क्या चलता है, इंडस्ट्री की समझ क्या होती है. 17 तक वो लौंडे के पास जो नॉलेज और स्किल्स थी, भाई मैं 17 में सोच नहीं सकता था, क्योंकि मैं जिस घर से मेरे को कुछ भी नहीं सिखाया. मैं 31 में आके अब जाके खुद से लोट पटा के मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में ढंग से समझ पाया हूँ. मैं लोगों को जानता हूं जो कि झांट भर के, इनके माँ बाप की इन्वेस्टमेंट इतने स्ट्रांग थे, उन्होंने बच्चों को भी सिखाया इन्वेस्ट कैसे करते हैं. डायरेक्ट जनरेशनल नॉलेज उन्होंने पास कर दी. कि ये बेवकूफी मत करना, इस जब रूम में बैठते हो तब कैसे प्रिपेयर करना है, वो कैसे कंडक्ट करना है, जो चीजें आदमी अदरवाइज गलती करके दिमाग उड़ा. कि ये वहम था वहमचोद. अमीर बाप, अगर अगेन यहाँ पे बस एक फिल्टर पुट कर रहा हूँ, केयरिंग पेरेंट्स, यानी कि माँ बाप जो कि दारू पी के उल्टे वेन्यू हुए कि बाप बच्चों पे, वो कोई भी पेरेंट्स हो, वो बच्चे की तरह ही होने वाली है. दैट हैज नथिंग टू डू विद क्लास. बट अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जहां पे पेरेंट्स हु आर केयरिंग अबाउट देयर किड्स, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास जिस डिसएडवांटेज में हैं, मैं इमेजिन नहीं कर सकता, स्ट्रेस नहीं कर सकता. तो ये बात जो कैपिटलिज्म में आती है ना, मेरिटोक्रेसी की, ये भी मैं नोटिस करता हूँ. गरीबी एक बहुत तगड़ा डिसएडवांटेज देती है आपको. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज. जो लोग कहते हैं ना मेहनत करो और मेहनत करो, मैं मेहनत करके बड़े हुए हैं भाई. बहुत टाइम लगा भोसड़ी सीखने में, बहुत सारी चीजें गांड तोड़ देनी पड़ी. और फिर मैंने देखा लोगों को जानने वाले, इनके मैंने कहा इनको जनरेशनली मिल गया सब कुछ. मैं इनहेरिटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ. सलमान खान एक इंसान है, पता नहीं क्यों बार बार एक ही लोग. तुम लोग की प्रॉब्लम यही है, एक में मत मरो. मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझो. मैं उन हजारों की बात कर रहा हूँ जिनके घर में तुम महल जैसे घर हैं, लेकिन माँ बाप उनके बच्चों पे ध्यान देते हैं. अबे वो लोग पढ़ेंगे वॉर्टन से, वो पढ़ेंगे तुम्हारे स्टैनफोर्ड से और हार्वर्ड से. हमें भाई ना चांस थी, ना पैसा था, और मैं बता रहा हूँ भाई ना कोई नॉलेज मिली, ना एक्सपोजर था ब्रो, पता नहीं होता है. मैं एक और बात बताऊं दोस्त, ना वर्क एथिक मिला. माँ बाप से वर्क एथिक भी नहीं मिला भाई. मैं भी रिसेंटली ना 25 तारीख लास्ट मंडे मम्मी का बर्थडे था, तो मैंने एक ऐसे लिखा था, और उसका मैंने नाम ऐसे का लिखा था इनहेरिटेड वेल्थ. एक मेरा एक प्राइवेट सेगमेंट है जहाँ मैं अंग्रेजी एसेज देता हूँ लोगों को कुछ, उसके लिए लिखा था. एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट. आई थिंक आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, बिकॉज मैंने वर्क एथिक जो है ना वो मेरे पापा से सीखा है. जो मेरा एटीट्यूड है ना वो मम्मी से आता है, और आई नो व्हाट हाउ मच दैट सेट्स मी अपार्ट, because my parents cared. They put in the time, they made the effort. Both of you, मैं यहाँ पे point out नहीं कर रहा था, but both of you are example of parents who are highly accomplished. You both belong from upper middle class, जिन्होंने ध्यान दिया. अब तुम लोग बात करके देखो, एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है तुम लोगों में. You are right. मेरे में जैसे बात करता हूँ, तुम लोगों में, तुम लोग एक अलग घर से आते हो भाई. तुम लोग तो वो है, एंड तुम लोग को एडवांटेज है, तभी तो तुम दोनों जा पाए. तुम लंदन उसमें गए हो, क्या खुद से कमा के गए? दोनों में से क्या खुद के पैसे से गए? नहीं. मैं जाना चाहता था. मैं तुम्हें एक जनरल बता रहा हूँ, मेरा सपना था यूसीएलए या यूएससी जाना, स्क्रीन राइटिंग का कोर्स करना, क्योंकि मुझे लगता था मेरे अंदर तथा है, आई कैन मेक इट इनटू यू नो फिल्म मेकिंग या समथिंग, आई कैन राइट गुड स्टोरीज. What is that? मेरी गाना तथा ही नहीं थी. NIFA. That is what you should be aiming for, in case you still do. हाँ, go on. I have no idea. अब तू भी NIFA बता रहा है, but try to understand. एक इंसान जिसके पास zero reference. When you are poor, I'll tell you one more thing, bro. Right. मूवीज में आपको एक इंसान मिल जाता है जो आपको गाइड कर देता है. I didn't have, I couldn't meet anybody भाई. कोई नहीं मिला, कभी नहीं मिला भाई जिसने बताया कि ऐसे ऐसे फिगर आउट कर ले, ऐसे हो जाएगा. Thank God fucking YouTube came. Right. You are solid on that.
थैंक गॉड इंटरनेट आ गया भाई। हमारे तो कोई ना मिला। देखो दूसरी एक होता है डिसएडवांटेज के साथ आता है डिसएडवांटेज्ड एनवायरनमेंट्स। हम पैदा भी तो फिर उस रियलिटी में होते हैं जाके हम वो जो अमीर वाली रियलिटी हमें नहीं मिल रहे वो लोग जो वही सिखाते हैं हमें। मैं जिस एनवायरनमेंट में था मैं अपने तरह के लोगों से तो मिलता रहा, वो भी साले डिसएडवांटेज थे। हम दोनों को ही कुछ नहीं पता था, उनके माँ बाप को भी कुछ नहीं पता था, हमारे माँ बाप को कुछ नहीं पता था। तो कहाँ से सीखते? ये सारी चीजें जो नई नई चीजें होती हैं कहाँ से पता चलती हैं? दैट्स द प्रॉब्लम ना यार। बबल से बाहर निकलते कैसे? मेरे पापा जो थे ना, बबल, that's true। हाँ भाई, he was extremely poor growing up, extremely poor, like very tragic backstory, ठीक है? Yeah। तो वो मेरे को बचपन से ही बोलते थे, कहते जो मैं बोलूंगा तुम्हें कड़वा लगेगा, लेकिन तुम्हारे पास कोई बताने को है, हमारे पास कोई बताने को भी नहीं था। तो मेरे लिए दैट वाज लाइक, मैं चाहे कितनी भी कड़वी लगती हो ना पापा की बात, सुन जरूर लेता हूँ भाई, क्योंकि एक मैंने देख लिया ना अमेरिका जाके, जब कोई पूछने वाला नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है उस चीज का। राइट, वो एक नेचुरल एडवांटेज है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरा नेचुरल एडवांटेज, मेरे को घर वालों ने आज तक अपना पैसा ना मतलब कभी बताया भी नहीं, कभी छूने भी नहीं दिया। दैट हैज नेवर बीन माई एडवांटेज, इट हैज बीन व्हाट आई हैव इनहेरिटेड इन टर्म्स ऑफ माई एटीट्यूड एंड माई वर्क एथिक एंड माई ऑनेस्टी एंड ऑल दीज थिंग्स। उसके प्राइम एग्जाम्पल्स हैं मेरे पेरेंट्स। जेन्युइनली मैंने जो सच बोलना सीखा, दैट कम्स फ्रॉम फैमिली एंड दैट चेंजेस एवरीथिंग ब्रो। So I get what you mean. You are very solid on that. But NIFA for people who are older, for वो एक साल के कोर्स ड्यूरेशंस होते हैं। अब वो तो भाई नहीं है। जब 22 का था, 23 का था, like maybe because I was earning money. I had started working at 18 or something, Right. 19. Right. So मेरे को लगा कि हाँ मैं अर्न कर रहा हूँ, and maybe मैं बेवकूफ था ना। मैं याद है ना 2-3 स्ट्रीम पहले मैंने बताया था, मैंने UCLA की जब वो देखी, मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा, फीस देखी तो क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था फीस इतनी होती है। हाँ, मैं ओपन एंड चेक मैंने कहा भाई ये तो मैं कहाँ से कर पाऊंगा इतना रुपए यार इकट्ठा। Like fuck this, yeah. True. I mean, So, it's absolutely you're spot on with that. Bro, this is a reality. जो इसलिए you know काफी मैं देखा अमेरिका में भी डिबेट चल रही होती है ना कि ये लोग वाइट काफी रिपब्लिक्स की मैंने सुना है कि मैं वर्क हार्ड hard work उनको सेग्रीगेट कर दिया hard work is the key to success is not इंटरस्टेट और ये सब बना के गेटोजाइजेशन जो भी कहते हैं उनका, इसको क्या कहते हैं तुम्हारा, इनकी एक पॉलिसी थी, रेड लाइनिंग ऐसी कुछ कहते हैं। अरे मैं समझ गया, जिसमें ये एक टाइप के नेबरहुड से एक टाइप की वो करते थे एनकरेजमेंट की, उस टाइप के लोग रहेंगे क्योंकि उस जगह से आया हूं ना दोस्त। आई नो मैं अमेरिका के तुम्हारे घेटों से नहीं आया, बट आई कम फ्रॉम अ वेरी पुअर प्लेस एंड अमेरिका का भी जो होगा, इंडिया का तो आई एम अज्यूमिंग हमारा और ज्यादा खराब होगा। हाँ, मैं रहता था घेटों में अमेरिका में, मेरे को पता है। हाँ, घेटों में रहा, हाँ, भूल गया था। हाँ, वहाँ के गेटोस ब्रो ऐसे ही मतलब बंदूकों की आवाज आ रही है घर के बाहर। मेरा पॉइंट ये है ना कि जब तुम नहीं समझ सकते उस एनवायरनमेंट की रियलिटी क्या है, तो उस इंसान की, मैंने जो बात की थी स्टार्टिंग से कि हमारी जो एनवायरनमेंट होता है पैरामीटर, वो हमारा वर्ल्ड व्यू बन जाता है। और वहीं तुम एक पुट कर रहे इंसान जिसके माँ बाप इन्वेस्टर्स हैं हेज फंड में, यू नो, वो अपने बच्चे को कैसे पुट अप कर रहे हैं, प्री स्कूल तक उसका सिलेक्टेड है, हार्वर्ड तक की उसकी जो जर्नी है उसके लिए पिक किया जा रहा है। परफेक्ट, मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स हु केयर फॉर देयर चिल्ड्रन। I'll give you an example. When I was working इधर in Squirrel, तो हमारे पे लोग आते थे जो कहते थे कि हमारे को ये पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये रहे हमारे पे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए, हमारे बच्चे अभी इतने साल के हैं, हमें 10 साल बाद उनको जब बाहर भेजना होगा तो उनके लिए इतना फंड हमें चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट ऐसे करना है। तो 15 साल पहले से प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए, एंड दे आर पुटिंग देम ऑन दैट पाथ। राइट, a caring family is the best advantage मैंने you will तो have in life. देखे हैं ना, लाइक when I was 15 I dated few girls, ठीक है, क्योंकि मैं वही रेडर माइंडसेट था। तो at 15 और 16 आई रियलाइज कि अब मैं लौंडा हो गया हूँ, सॉरी at 16 समथिंग, एंड आई रियलाइज कि ओके अब डेट करना है तो मेरे को जेम्स बॉन्ड बनना है, उस लेवल पे डेट मारूंगा। तो मैं उस जोन में चला गया, क्योंकि हम चूतिया थे, लेकिन मैं एक्सट्रीम चूतिया था हमेशा। whenever I put my mind to something, तभी तो यहाँ पे पहुंच पाए, वरना जानते ही नहीं तुम लोग। Sure, right. तो राइट कि कर लिया, तो फिर ऑब्सेसिव वे में किया। एंड देन मैं जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड जो रही है अपनी लाइफ की, वो एक ग्रुप था पूरा लड़कियों का, लाइक आई डेटेड 3 ऑफ दीज गर्ल्स उस ग्रुप में से। बट क्योंकि वो पहली थी एंड उनके लिए बड़ा क्यूट था, क्योंकि हम भी, मैं 17 का था, वो 15 की थी, फिर यू नो 2 साल छोटी थी मुझसे। बट दीज आर अ ग्रुप ऑफ, जो यू नो लखनऊ में स्कूल है लोरेटो, तुम्हारा लोरेटो और लमार्टनियर, ये 2 स्कूल माने जाते हैं, राइट। मिशनरी स्कूल हमेशा कूल होते हैं फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। तो हम थे 14 स्कूल से, तो मैंने पहले ऑब्वियसली सारी रियलिटी अपनी झूठ बोली, पूरी रियलिटी, जो भी सच मैंने अपने बारे में 0%। मेरे को डेट ही नहीं करती वो, थूकती भी नहीं मेरे बारे में। 16 में मैंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर दिया था, 16 में या 14 में समथिंग, राइट। मैंने बताया था कि जब मैंने वो एक्सपीरियंस हो, मेरे को बड़ा इंग्लिश सीख लो, अब टाइम आ गया, कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, वरना मैं झंडू बाम की तरह। एनीवे,
तो हमें इंग्लिश बोलना थोड़ी बहुत आ चुकी थी और हम ना डेट करना स्टार्ट किया. लेकिन द थिंग इज दैट ग्रुप ऑफ गर्ल्स, हाँ. I always somehow, for some reason, I don't know why, I stayed in touch. And they were a group of, again, they had money. The entire group of very, very rich girls. ठीक है? एक दो को छोड़ के, but मेरे हिसाब से तो बहुत थी. They all did phenomenally well because मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ when they were 15 and I know them to this day. सब तुम्हारी जो वो इनको क्या कहते हैं, ये जो होती हैं यूनिवर्सिटी, आईवी लीग में गए. Every one of them went to. एंड पता है शौकिया गई कुछ तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा रहा, फिर आईवी लीग गई. एंड आई बी ऑनेस्ट विद यू, दिस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड आई अंडरस्टैंड, ये एनेक्डोटल बात कर रहा हूँ मैं, बट आई सॉ कि जिनके घर में दे ऑल लव देयर पेरेंट्स, राइट, पेरेंट्स भी अच्छे हैं, उन लोग का ऐसा नहीं वो पागल हो गई. एंड दे आर ऑल प्रिटी गर्ल्स बाय द वे, जिस सब प्रिटी थी, अच्छा खासा ग्रुप है एंड जो भी था, एंड हम लोग काइंड ऑफ वी ऑल ग्रू अप टुगेदर. एंड क्योंकि फेसबुक से एंड इधर से एंड उधर से एंड यू नो सम ऑफ देम तो चलता रहा फॉर 15 years. हम लोग कांटेक्ट में रहे एंड आई हैव सीन देम कि भाई ये लोग इधर गई ए स्कूल, फिर ए बी स्कूल, ये वो और जो थोड़ी सी लग रहा था पागल है, लाइक दे आर ऑल मैरिड नाउ. नॉट ऑल बट यू नो दे आर गेटिंग मैरिड, जो नहीं है. बट दैट्स द थिंग आई नोटिस कि लाइक ओके सो फर्क पड़ता है यार, बहुत फर्क पड़ता है, पैसे से बहुत फर्क पड़ता है यार. अगर घर से आपका आ रहा है एडवांटेज है और आप एक ऐसे घर से आ रहे हो, उनके बिकॉज मैं यहाँ पे बात पता है किनकी कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि मॉरल्स भी, उनका जो मॉरल पैरामीटर था वो भी बहुत स्ट्रांग था, कि उनको मैंने विद इन द कोर्स ऑफ 15 years भटकते हुए नहीं देखा कभी, कि मुझे सुनने में आ रहा है वो ड्रग करने लग गई है, पगला गई है. लाइक वो जो 15 years पहले भी एक जो था ना कि एक कैरेक्टर एस्टैब्लिश था मेरे दिमाग में कि हाँ ये वैसी है, ये थोड़ी सी स्क्वायर है, पर्सोना एस्टैब्लिश वो दुनिया भर घूमा, एले वेले, मुझे पता है इनके घर में कितना पैसा है. आई ऑलवेज न्यू, क्योंकि महल थे इनके घर. जब हम देखते हैं हमें लगता है तो महल है, तो हमें पता है इनके घर में, और मुझे भी पता था इनके माँ बाप कितने प्यार करते हैं. तो उनको ऐसा नहीं कि वो क्रेडिट कार्ड में ये कह रहे हैं कि बेटा तू 10 लाख स्पेंड नहीं कर सकती या 5 लाख हम तेरे अकाउंट में नहीं डाल रहे. तो वो चाहते तो बहुत अय्याशी कर सकते थे एंड दे डिडंट. दैट्स व्हाट आई नोटिस कि लाइक वाओ कि यू नो. एंड तभी बताऊं बता कितने लोग हैं मैं जानता हूं जैसे जो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस में होते हो, उनके बच्चों से दिखते हो तो वो एक्चुअली सॉर्टेड ही दिखते हैं. दे लुक सॉर्टेड एंड द थिंग इज, शायद तुम्हें बाहर से लग रहा होगा उसने टाइट ड्रेस पहना हुआ है, वेल दैट्स देयर रियलिटी. टाइट ड्रेस तुम्हारे परसेप्शन में मे बी क्योंकि हम लोअर यस उससे आ रहे हैं, तो हमारे घर में कंजर्वेटिव और शेम बहुत सारी अटैच कर दी गई है अटायर के साथ. इसका मतलब ये नहीं है गलती से भी कि उसका चरित्र में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है, इट्स जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग जो तुम कैरी कर रहे हो. राइट, व्हेन यू गेट टू नो दिस पर्सन तुम्हें रखेगा कि उसकी मॉरल वैसे बहुत हाई है, एक्चुअली लूज कुछ भी नहीं, और अगर है भी तो उसकी प्रॉब्लम है. आई एम जस्ट सेइंग उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जज नहीं कर रहा हूं, बट मैं एक बात कह रहा हूं कि जिस इंसान को हमें लगता है डर से बचा के मॉरली वो रखें, यू नो कंजर्वेटिव, वो सबसे वो लोग को जब खुली मिली थी वो तब भी नॉर्मली रहे. दैट्स माय पॉइंट कि वो सठियाए नहीं कि यो आई जस्ट हुक अप और मैं कोकेन कर रही हूं, मैं वो कर रही हूं. ये परसेप्शन हमें बेचा जाता है कि अमीर लोग के बच्चे ऐसे जीते हैं. टू बी फेयर कुछ होते भी हैं, ऑफ कोर्स ब्रो, नहीं कुछ तो हमेशा ही होंगे ना, कुछ तो हमेशा होंगे ही. यस ऑफ कोर्स. तो एक बात बताऊं, कुछ तो फिर हरामखोर तो फिर वहां पे भी है ना, लोअर में भी है, मिडिल क्लास में भी है ना फिर. या उनके बस उनके एक्सप्रेशन ऑफ हरामजादगी में फर्क ये आ जाता है कि जो अमीर होते हैं वो पैसे खर्च के करते हैं, अमीर वो हरामजादगी समझ रहा है, तो उनकी वो एंड उनके पास है एक्सेस, तो क्यों नहीं करेंगे. मतलब बहुत रियल क्वेश्चन है, अगर तुम्हारे घर के बाहर BMW खड़ी है तुम क्यों नहीं चलाओगे यार. उस टाइम तुम यू विल नॉट बी अ सेंटली पर्सन कि अरे नहीं गरीबी इज ग्रेट, राइट. हम क्या लेके जाएंगे, बट द पॉइंट इज लाइक अ लॉट ऑफ पीपल लाइक वो है भी, दैट डजंट मीन दे आर शिटी ह्यूमन बीइंग्स. जैसे हमें लगता है ना पैसे वाले हरामी होते हैं, दे कमी, यू विल फाइंड देम दे आर एक्चुअली वेरी डिसेंट पीपल. राइट, उनकी कोई गलती थोड़ी है, उनका पैसा है, दे आर एक्चुअली डूइंग फाइन. लेट्स से पार्टी करते भी हैं लेकिन दे आर नाइस टू देयर फ्रेंड्स, दे आर एम्पैथेटिक. मतलब मैंने देखा है यार कि हम फालतू कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, वही वाला चीज आता है कि यू नो मे बी क्योंकि ना लोग कह रहे हैं व्हाट्स द सॉल्यूशन, ये एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है, सॉल्यूशन नहीं. सॉरी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स. इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है.